Colby's Smith reaction. The Colby's Smith reaction will take phenol and will add carbon dioxide. The presence of base. So in the very first step, from base OH and from acid H is eliminated. So there is elimination of water molecule. Now, अब दोस्तों यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, C डबल बॉन्ड हो, इसमें कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है. अब सिंस कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल. सो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बेंजीन के ऊपर, उसके साथ ये COO Na कनेक्ट हो जाएगा. ऑक्सीजन COO Na, इसका नाम है फिनॉक्सी सोडियम फॉर्मेट. फिनॉक्सी सोडियम फॉर्मेट जो है उसका होगा रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे OCOONA पूरा ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच है, तो इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा. और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर O जो है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन से एक H ये ऑक्सीजन के पास अटैच हो गया, OH हो गया, और यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा COONA. ठीक है, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सोडियम टू हाइड्रोक्सी बेंजोएट. इसके अंदर ऐड करेंगे H+. फाइन, मतलब एसिड ऐड करेंगे HCl से फॉर एग्जांपल. तो यहां से Na और यहां से Cl, NaCl एलिमिनेट हो गया, OH COOH. This is called salicylic acid. फाइन, तो हमने फिनॉल से स्टार्ट किया और इसके अंदर ऐड कर दिया CO2, फिर रीअरेंजमेंट और फिर एसिड ऐड करेंगे. दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको एज अ क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है, यू आर गिवन फिनॉल, देन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने का एक मेथड है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको ऐसे लिखा होगा, फिनॉल दिया होगा, बेस लिखा होगा, CO2 लिखा होगा, और सेकंड स्टेप में लिखा होगा ट्रीटमेंट विद एसिड. तो आपको प्रोडक्ट लिखना है. तो आपको सिंपली समझ जाना है कि बेस है तो सबसे पहले OH और H निकल जाएगा, उसके बाद CO2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा, उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा,
और आफ्टर रीअरेंजमेंट सोडियम जो है उसको सोडियम सॉल्ट जो है ना, उसका एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट है OH C डबल OH। This reaction is known as Kolbe-Schmidt reaction. Take a screenshot. Done, sir. Okay, sure. Hydrogenation. Phenol का hydrogenation करेंगे. We know that phenol contains 3 pi bond. So I added 3 hydrogen in the presence of nickel. 150 to 200 degrees Celsius. So यहाँ पे सब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाएगा और ये बन जाएगा साइक्लो हेक्सेनॉन। ये सॉल्वेंट है। नेक्स्ट, फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। भाई हमने अभी एसेलेशन पढ़ा, फिनॉल का एसेलेशन किया था हमने, तो ये प्रोडक्ट बना था OCOCH3 इफ यू रिमेम्बर। दिस इज फिनाइल एसिटेट। सो अगर हम इसको ट्रीट करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो अभी कॉल्बे रिएक्शन के अंदर आपको पता होगा हमने रीअरेंजमेंट किया। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी ये जो बल्कि ग्रुप है COCH3 ये माइग्रेट होगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ऊपर यहाँ पे O के साथ यहाँ से क्या आ जाएगा H, COCH3 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मूव करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटो फिनॉन पैरा हाइड्रोक्सी एसिटो फिनॉन। आई होप ये क्लियर होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। Done, sir. चलो दोस्तों, next is coupling reaction. Phenol का coupling reaction, we have BDC, benzene, diazonium chloride. If we'll add phenol, अगर इसके अंदर हम phenol ऐड कर दें in the presence of base at low temperature 273 to 278 Kelvin, then H will be removed from para position of phenol and this Cl is removed. So यहाँ से HCl रिमूव हो गया और इन दोनों को बेटा कनेक्ट कर देंगे तो बेंजीन एंड डबल बॉन्ड N, बेंजीन यहाँ पे आ जाएगा OH. This position is para position, so we'll write para hydroxy
azobenzene. This is also called orange dye. Fine. Second example of coupling reaction is a reaction of phthalic anhydride with phenol. This is phthalic anhydride. If we'll treat phthalic anhydride with 2 moles of phenol, in the presence of concentrated H2SO4, since we know concentrated H2SO4 is dehydrating agent, H from the para position of phenol, another H from next para position of phenol, and from here oxygen. So what is removed? H2O. नाउ दोस्तों इन सबको हमें जोड़ना है. ये है phenolphthalein. ओके. phenolphthalein जो है दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा लैब के अंदर. लैब में आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो, एसिड बेस टाइट्रेशन हम कैरी आउट करते हैं, तब आपने नाम सुना होगा. It is colorless in acidic medium and it gives pink color in basic medium. चलो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो और डाउट है तो बताओ. Done, sir. ओके. Lederer-Mannens reaction. This is condensation with formaldehyde. Condensation with formaldehyde. तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन हमें करना है. फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. ठीक है. क्या होगा देखो, यहाँ पे कंडेंसेशन करना है. यहाँ पे दोनों को है ना सिंपली हमें जोड़ देना है. ये देखो CH2 है, ये O है, और यहाँ से एक H लिबरेट होगा. इन शॉर्ट ये कौन से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा? ये तो OH ही रहेगा. बट ये जो है अगेन CH2O और यहाँ से एक H, क्या बन गया? CH2OH बन गई. Now we know that this OH is ortho para directing. तो ये जो CH2OH है ना, ये अगेन अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे. और अभी भी देखो आप एक पोजीशन ब्लैंक है. CH2OH, CH2OH,
CH2OH। फाइन। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड ने ऑर्थो पैरा एंड 2 ऑर्थो एंड 1 पैरा पोजीशन, ये एक जो है प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें दोस्तों प्रिपेयर करना है thermosetting polymer, okay, which is cross linked, that is called bakelite. So for that we'll start with ortho hydroxy derivative. So next step, this was first step. Now next step we'll start with ortho derivative. Ortho derivative in the presence of acid or base, OH from here and H from here. And see, we are talking about polymer. Whenever we are talking about polymer, we need to take the monomer for how many times? N times, क्योंकि हम पॉलीमर की बात कर रहे हैं ना, पॉली मीन्स मैनी, तो मैं आगे मोनोमर के आगे N लिखना होता है, तो ये N टाइम्स होगा, तो यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा। तो यहां से अगर H निकलेगा तो डैश आ गया इधर, बट पॉलीमर है तो यहाँ पे उसके पास में और एक ऐसा यूनिट होगा, इधर भी ऐसा यूनिट होगा, इसको बोलते हैं नॉवलेक। जो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है मेंस का, गुजरात बोर्ड का, गुजसेट का, नॉवलेक is according to structure which type of polymer? So the answer is it is linear polymer. नॉवलेक एक लीनियर पॉलीमर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बैकेलाइट बनाते हैं। हो गया? Done, sir. अब देखो, ये वो नॉवलेक है, ये नॉवलेक है, और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो अब क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड का ये CH2O यूनिट है ना, वो यहाँ पे ब्रांच क्रिएट करेगा। तो ये तो आपको दिख रहा है नॉवलेक, और ऐसा सेम नॉवलेक नीचे ड्रॉ करना है और उसको CH2 से जोड़ना है। N times. This is bakelite. बोलो डाउट है दोस्तों कुछ, या फिर स्क्रीनशॉट लेना नहीं है तो? Done, sir. ओके। बस फिनॉल के कुछ रिएक्शंस बाकी हैं, 2-3, देन फिनॉल ओवर विल स्टार्ट ईथर। फिनॉल का नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसीटोन।
ओके, चलो फिनॉल और एसीटोन को रीड करेंगे। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, यहां से एक H, यहां से एक H और यहां से एक O। H2 रिमूव हो गया, इसको जोड़ देंगे। दिस इज कॉल्ड बिसफेनॉल ए। ओके, चलो ये बिसफेनॉल ए, दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें एलिफेटिक चेन की, तो ये जेमिनल हुआ क्योंकि एक कार्बन पे दो ग्रुप कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? प्रोपेलेटिन बोलेंगे। आइसो लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे नहीं है, सेकंड पे है। ये पैरा पोजीशन हुआ और ये पैरा डैश हुआ, और दो फिनॉल है, तो दूसरा नाम हो गया पैरा पैराडैश आइसोप्रोपेलेटीन डाइफेनॉल। नेक्स्ट, लास्ट रिएक्शन ऑफ फिनॉल, दैट इज ऑक्सीडेशन। भाई फिनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे। In the first case, by chromyl chloride. क्रोमाइल क्लोराइड से ऑक्सीडेशन करेंगे, तो दोस्तों सपोज फिनॉल को अल्कोहल कंसीडर करो, तो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है? दो कार्बन, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है दोस्तों? हेलो, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कीटोन। कीटोन। तो कीटोन बनेगा यहाँ पे, यस सर। ये कीटोन बन गया। अगर यहाँ पे कीटोन बन रहा है तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, सामने तो बॉन्ड है ही, और ये बॉन्ड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप में, तो ये बन गया बेंजोक्विनोन, which is red in color. Now, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बाय K2S2O8 एंड बेस, अगेन फिनॉल का हम रिएक्शन करेंगे K2S2O8 के साथ, दैट इज पोटेशियम परसल्फेट। तो क्या होगा? तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे एक OH ऐड हो जाएगा। देखो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो ऐड कर ही रहे हैं, यहाँ से H लिबरेट होगा, 1,4-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन बन गया, which is called phenol 1,4-dihydroxybenzene. Take a screenshot. डन सर। चलो
फिनॉल खत्म दोस्तों, फिनॉल की बातें हो गई। अब हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल एसिडिक है, सबसे पहले क्या करेगा ये, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। चलो, फिनॉल FeCl3 के साथ फिनॉल with neutral FeCl3 gives violet color. Okay, phenol gives Lieberman's nitroso test। ये आपको मुझे समझाना बाकी है, मैं समझाऊंगा ये। फिनॉल का दोस्तों ब्रोमिनेशन करते हैं। ओके, तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कंफर्म कैसे होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे तो कंफर्म हो जाएगा। तो फिनॉल को अगर हमने अभी रिएक्ट किया था ना थैलिक एनहाइड्रेट से, तो क्या बन गया था, phenolphthalein, which gives pink color in basic medium। इसमें कोई डाउट है दोस्तों, ये जो पॉइंट्स लिखे इसमें, ये क्लियर हो गया सब? स्क्रीनशॉट ले लो। डन। डन सर। चलो ठीक है। ना अगर अल्कोहल और फिनॉल के डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों क्या डिफरेंस है दोनों में, एसिडिटी किसकी ज्यादा है, फिनॉल की। फिनॉल और अल्कोहल, फिनॉल की। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। चलो, उसके बाद फिनॉल प्लस FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 gives violet color। Alcohol does not give। चलो उसके बाद फिनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो अभी हमने देखा बेंजोक्विनोन बनाया हमने, ठीक है। जबकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो जनरली प्राइमरी का करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है, ओके, और सेकेंडरी का करते हैं तो कीटोन बनता है, और उसके बाद आगे करते हैं तो एसिड बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है। एंड लास्ट, फिनॉल को टाटा बाय बाय बोलेंगे, उसके यूजेस पढ़ते हैं लास्ट, फिर बोलेंगे फिनॉल को टाटा। चलो,
फिनॉल कहाँ यूज होता है? सोप्स में एंड लोशन में। डेटॉल इसका एग्जांपल हो गया। What is Dettol? It is mixture of chloroxylenol, and terpineol. चलो, उसके बाद क्या यूज है फिनॉल का? It is used as a preservative for ink. Okay. Manufacture of drugs like aspirin. एस्पिरिन बनाने के लिए सेलॉल बनाया था हमने, अगर आपको याद हो। फेनासिटीन, ये सब बनाने के लिए यूज होता है। चलो, फिनॉल का और यूज है, एजोडाई बनाया था अभी हमने, रेड एजोडाई, इफ यू रिमेम्बर। पिक्रिक कैसे बना सकते हैं नाइट्रेशन से? फिनोल्फिलीन बनाया अभी हमने, पता है? साइक्लोहेक्सेनॉल बनाया था, आज ही बनाया हमने। प्लास्टिक बनाया आज, कौन सा प्लास्टिक बनाया? बैकेलाइट बनाया ना, स्क्रीनशॉट ले लो। देख ले। फिनॉल विदाई लाई चुकी है दोस्तों, फिनॉल पति क्यों, फिनॉल ओवर। इतना करोगे फिनॉल का इनफ। एक क्वेश्चन आप जेडब्ल्यू में पाओगे इसका, फिनॉल का, इतना मैंने पढ़ा है उतने कंटेंट से। हो गया स्क्रीनशॉट? डन सर। चलो, ईथर स्टार्ट करेंगे। ईथर स्टार्ट करेंगे।